नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी, आपके साथ मैं हूं रेखा और बात होगी बागेश्वर धाम की, जहां पर महायज्ञ का आयोजन हुआ। और अब टीकमगढ़ में भव्य श्री राम कथा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री टीकमगढ़ में श्री राम कथा बांट रहे हैं। 25 फरवरी को इसका शुभारंभ हुआ और श्री राम कथा की शुरुआत से पहले टीकमगढ़ में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस कलश यात्रा का जगह जगह फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। इस दिव्य कलश यात्रा में श्रद्धालु जहां भक्ति के रंग में रंगे नजर आए, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देख धीरेन्द्र शास्त्री भी कलश यात्रा में मुग्ध दिखे। ये आस्था का सैलाब है। ये श्रद्धा और भक्ति की बयार है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के श्री राम कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकली। राम कथा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह इन तस्वीरों में साफ झलक रहा है। झूमते नाचते श्रद्धालुओं में पीछे से आ रही आवाज जैसे रामधुन के साथ बहा कर ले जाने को वर्षा के बीच श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते पर रामधुन के साथ बढ़ता श्रद्धालुओं का काफिला और उसकी एक झलक पाने की लालसा इस कलश यात्रा में साफ साफ देखी गई। पूरे रास्ते में लोग इस कलश यात्रा पर फूलों की बारिश कर चल रही महिला श्रद्धालुओं की इतनी संख्या जिसकी गिनती संभव नहीं। देखो तेरी दुनिया। कलश यात्रा में श्रद्धालुओं का जोश देखकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी बेहद गदगद नजर आए। देखो तेरी दुनिया। गाजे बाजे घोड़ा बग्घी के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ श्रद्धालुओं पर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा जो देखते ही बन रहा था। भव्य पंडाल में विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच व्यासपीठ की स्थापना की गई। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर। यही बागेश्वर धाम के संत सुप्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री राम कथा का श्री गणेश किया। टीकमगढ़ के इस स्टेडियम में 5 मार्च तक पंडित टीकमगढ़ के नारायण दास खरे स्टेडियम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा शुरू हो गई है और 25 फरवरी से शुरू हुई इस श्रीराम कथा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अच्छी राह पर चलने की सीख दे रहे हैं। इस कथा के आयोजन का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और उनके लिए यहां पर रहने से लेकर भंडारे तक की पूरी व्यवस्था की गई है। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा शुरू हो चुकी है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। वंदे गुरु परम। धीरेन्द्र शास्त्री जब टीकमगढ़ पहुंचे तो उनका वहां दिव्य स्वागत सत्कार हुआ। श्री राम कथा की शुरुआत से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहां से स्टेडियम पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी की आरती की। गावत ब्रह्मा मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद दुख सनिताज सारद। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री राम कथा का श्री गणेश किया।
इस कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ जुटी कि पहले दिन ही पंडाल छोटा पड़ गया। संगीतमय अंदाज में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में श्रद्धालु भी सुर से सुर मिलाते रहे। कथा के दौरान रामायण के प्रसंगों की चर्चा करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को जीवन में अच्छी सीख लेने के लिए प्रेरित किया। आपका संकल्प परिपक्व होना चाहिए। राम जी के राज्य में रह करके भी मंथरा की बुद्धि ठीक नहीं हुई और रावण जैसे अत्याचारी के राज्य में रह करके विभीषण को कोई बिगाड़ नहीं पाया। स्थान की महिमा नहीं है, आपके संकल्प की महिमा है। और माता सबरी को कोई डिगा और टिका हटा नहीं पाया। बहुत लफड़े किए लोगों ने, माता सबरी के ऊपर बहुत आरोप लगाए। कुछ संतों ने अवहेलना भी की, लेकिन माता सबरी ने कभी भी धैर्य नहीं तोड़ा। वो तो गाती ही नहीं, क्या रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री राम कथा के दौरान भगवान को लेकर श्रद्धालुओं के लिए दोनों समय भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। इसके जरिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को भोजन और भजन का श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से इस श्री राम कथा का आनंद उठा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 मार्च तक इसी तरह श्रद्धालुओं को श्री राम कथा से लाभान्वित करते रहेंगे। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बागेश्वर धाम में महायज्ञ संपन्न कर वहां के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री टीकमगढ़ में श्री राम कथा के लिए पहुंचे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने साफ कर दिया कि उनके हिंदू राष्ट्र के विचार का मतलब क्या है। और साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों को भी इसके जरिए संदेश दिया कि चाहे कितनी भी साजिश हो, वो अपने पद से डिगने वाले नहीं है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हे राघव जी, तुमसे हमने प्रीति लगाई और याद रखना प्रभु, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। के विचार का मतलब क्या है? राम राजा सरकार की जो झांकी निकल रही थी, राम कथा की जो कलश यात्रा निकल रही थी, उसमें एक जगह नहीं 2-3 जगह मुसलमान भाई पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे। ये वैमनस्यता फैलाना है। और हिंदू राष्ट्र हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में? कब तक जाति बात पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर बने। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-एक सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सनातन को लेकर पूछे गए सवाल पर सनातन का अर्थ भी स्पष्ट किया। सनातनी मतलब जो आदिकाल से है, सनातनी मतलब जिसके अंदर रामत्व, राम राज्य की परिकल्पना भरी हुई है। सनातनी मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं रहेगा। सनातनी का मतलब जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सनातनी का मतलब जितने भी मजहब और पंथ हैं उसका जनक। सनातनी का मतलब जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ और जिसमें ही सब विलय होगा, वह सनातन। धीरेन्द्र शास्त्री ने देश की अखंडता की चर्चा करते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी सोच सबके सामने रखी कि आखिर वो क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं। हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्पवृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे।
ये बेफिजूली की बातें, खंड विखंड की बातें हटाओ। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए हमारा है कि हमको ये जातिवाद मिटाना है, हमको ये मजहब की लड़ाई बंद करनी है। कब तक लड़ेंगे? अरे उन मुसलमानों का भी तो ये देश है, उनके भी तो दादा परदादा यहां रहे, उनकी भी तो यादें जुड़ी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों को भी साफ साफ जता दिया कि कोई चाहे कितना भी कुछ कर ले, वो झुकने वाले नहीं हैं। हाथी चले बाजार। दूसरी बात, उसका जवाब ये है इंटरनेशनल साजिशें हैं सेंचुरी में। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भभकियों से डर जाए। पांचवी बात, भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, महावीर पर भी पत्थर मारे, मीरा को भी जहर पिलाया, भगवान कृष्ण को भी तांत्रिक कहा, तो हम तो आम हैं, हम डरने वाले हैं। बागेश्वर धाम में हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने महायज्ञ का आयोजन किया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम से लेकर खास लोग तक बागेश्वर धाम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे थे। इस आयोजन में 125 कन्याओं का विवाह भी कराया गया। अपने नेक इरादों का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विरोधियों को टीकमगढ़ से चुनौती भी दी। जो सत्य होता है वो कभी ना कभी बाहर आता है, और हमें निडरता इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पर, हमें सबके सिर पर हनुमान जी का हाथ है। लेकिन हमें ये लगता है कि हमसे हनुमान जी ये कार्य करवा रहे हैं कि बेटा तुम दुनिया में आए हो, इस सिद्धि के बल पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर जाओ, और हमें भरोसा है कि ये होगा। और रही बात आरोपों की, इन आरोपों से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि लोगों के पास अब कोई उपाय ही नहीं है बागेश्वर धाम को गिराने का। क्या ऑप्शन है? सिद्धि में जीत नहीं पा रहे, बातों में जीत नहीं पा रहे, काम में मुकाबला नहीं करते। हम तो कहते किसी को हमसे जलन बरकरार है, वो 100, हमने 125 बेटियों का विवाह किया है, वो 500 का करके बता। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद पर सवाल उठाने वालों को हर तरह से जवाब देने की कोशिश की है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र का उनका विचार हो या फिर सनातन का प्रचार। उन्होंने साफ साफ ये जता दिया कि इस सब के पीछे उनका इरादा नेक है। विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो बालाजी की कृपा से अपनी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जीएनडी की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना